शुभ प्रभात। आप सबको इस सुंदर रविवार के दिन हमारा प्यार और जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ठीक हैं और इस हालातों में परमेश्वर आपका एक करीबी दोस्त होकर आपने उनको जान लिया पिछले हफ्ते। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का जिसने हम सबको अपनी आंखों की पुतलियों के समान संभाला। वो परमेश्वर जो हमारा उठना बैठना सब जानता है। वो परमेश्वर जो हमें आगे से और पीछे से घेर रखा है और हमको उनके हथेलियों में खोद कर बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता हूं। भाइयों बहनों, इस डरे हुए संसार के बीच में और इस हालातों में परमेश्वर ने हमको उनकी स्तुति आराधना करने का अवसर दिया है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और ये बहुत बड़ी बात है। आइए हम स्तुति गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक वचन पढ़ेंगे जो हम बहुत परिचित है उस खोया हुआ पुत्र के बारे में। लेकिन वो वचन मुझे काफ़ी छुआ कल जब मैं जब ध्यान कर रहा था और परमेश्वर मेरे से बात किया उनके प्यार के बारे में। तो वो एक और बार हम वो पढ़कर उसको याद करके परमेश्वर का प्रेम को याद करके हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। चलिए हम वो वचन पढ़ते हैं, लूका का 15 उसका 11 के 32। लूका का 15 उसका 11 से 32। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलता है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरा दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और तैयार किया हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दिया है आया, तो उसके लिए तूने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था,
फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो लड़का परमेश्वर के पास लौट आया है पश्चाताप के द्वारा, वो पिता उनकी ओर दौड़कर गले लगाता है। भाई और बहनों, ये जो दृष्टांत यहाँ पे लिखा है उस खोया हुए पुत्र के बारे में, और उसमें और दो दृष्टांत भी है जहाँ पर एक चरवाहा एक 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के पीछे चला जाता है। ये सब दृष्टांत बकवास लगता है कभी कभी, और मूर्ख लगता है और बेवकूफी लगता है। 99 को छोड़कर एक के पीछे चले गया। हाँ, वो बेवकूफ तब लगता है जब तक वो एक भेड़ हम नहीं होता है उसमें, वो एक भेड़ मैं नहीं होता, वो एक भेड़ आप नहीं होता। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे बहन, वो भड़का हुआ बेटा और वो खोया हुआ भेड़ हम थे, और हमारा परमेश्वर हमें खोजते हुए हमारे पीछे आ गए, हमें गले लगाए और हमें उसका संतान बनाया। क्या प्रेम है हमारे उस परमेश्वर का। उस प्रेम का स्मरण करते हुए हम उनके उपस्थिति में आनंद के साथ उनकी स्तुति आराधना करेंगे। आप जहां पर भी हो, मैं आपके रूम में और जहां पर भी हो, आप अपने हाथों को उठाकर या घुटनों पर आकर हमारे साथ ये गीत गाकर स्तुति करना। चलिए हम चालू करते हैं। पहला गीत, उस क्रूस की क्या बात है। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए
जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने मेरे लिए क्रूस पर मारा। परमेश्वर यीशु मसीह, आपने इतना मेरे लिए प्रेम किया, मुझे प्रेम किया परमेश्वर। मैं खोया हुआ था, भटका हुआ था, लेकिन आप मेरे पीछे आए। कितना बड़ा प्रेम है आपका परमेश्वर। परमेश्वर, आपके प्रेम को याद करके परमेश्वर हमारा दिल भर जाता है परमेश्वर। परमेश्वर एकदम शून्य से, एकदम 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 जीरो से परमेश्वर, एकदम घटिया अवस्था से परमेश्वर आपने आपको छुड़ाया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमको आपका संतान बनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। कितना अनोखा प्यार है परमेश्वर आपका। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से। दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु, वो मुझे मुक्ति और चंगाई देनी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों में आग की पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपका प्रेम के लिए परमेश्वर जो अनोखा है परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं।
मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सलाम। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमको दिया है आपकी स्तुति आराधना करने के लिए। परमेश्वर, हम जब आपके वचन सुनकर हमारा परमेश्वर दिल आपके सामने उंडेल देता है, आप हमसे बात करना, आपके वचन के द्वारा हमारे दिलों में काम करना। और परमेश्वर, हमारे दिल में आपके पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपका प्रेम उंडेल देना, और परमेश्वर एक आपका वचन का आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर सहायता करना परमेश्वर। और हमारे सब भाई बहन जो भी परमेश्वर जहाँ पर भी है, अपने रूम में, अपने घर में, परमेश्वर उनको परमेश्वर आप संभाल के रखना, और उनका हृदय परमेश्वर आपके वचन के लिए तैयार करना परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।